हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन आप सभी का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि एक बच्चे की जो वृद्धि और विकास है, निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो ये किसके द्वारा प्रभावित होता है? बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है। तो परवरिश की शैलियां हो जाएगी, आनुवंशिक ढांचा या संरचना, विद्यालयी अनुभव, व्यक्तिगत रुचि। तो यहाँ पर ये चारों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। जो बच्चे की वृद्धि और विकास है, ये चारों पॉइंट से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट चेंजेस इन चिल्ड्रेन। बच्चों में जो विकासात्मक परिवर्तन है ये किस प्रकार से होता है, यहाँ पर आपको बताना है। सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। यहाँ पर समान गति से कहा गया है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी संस्कृतियों की बात की गई है। और ये भी कहा गया है कि जो विकास है वो एक आयामी नहीं होता है। विकास कैसा है? बहुआयामी है। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। बिल्कुल सही है, आपका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है जो विकासात्मक परिवर्तन है ये क्या है? अपरिवर्तनीय है, मतलब विकास परिवर्तित नहीं होता है। ये पॉइंट यहीं पर गलत हो जाता है। और साथ में ये भी कहा गया है कि पैर की उंगली से सिर तक आगे बढ़ते हैं, पैर की उंगली से नहीं। हेड टू टॉय होता है, हेड टू टॉय। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिंदी में बोलेंगे तो सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। तो जो आपका आंसर है वो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर असर्शन और रीजन से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अभिकथन दिया है कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, जबकि आपको पता है कि अलग अलग संस्कृति के जो बच्चे होते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं, इनकी जो क्षमताएं होती हैं, अक्षमताएं होती हैं, इसके साथ बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत है। देखिए जो अभिकथन और तर्क, ये दोनों पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। सार्वभौमिक एक आयामी नहीं होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है? बहुआयामी होता है। ठीक है, जो विकास होता है ये कैसा होता है? तो ये बहुआयामी होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कोहल वर्ग से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या सही होगा। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है, उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? किसी स्तर पर है या किस स्तर पर है ये बताना है। उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, अमूर्त स्तर या पारंपरिक स्तर। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? तो देखिए, सजा से बचने के लिए बालक क्या करता है कि डांट ना पड़े, वो ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे उसे डांट पड़े या उसे मार पड़े। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बी सही हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक स्तर। पूर्व पारंपरिक स्तर में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दंड, आज्ञा पालन, अभिविन्यास। दंड या आज्ञा पालन, दंड या आज्ञा पालन, ये किसमें आएगा? पूर्व पारंपरिक स्तर में आएगा। अब पारंपरिक स्तर में क्या हो जाएगा? तो ये भी ध्यान रखिएगा, पारंपरिक स्तर में बच्चा क्या करेगा? या वो अच्छा बनेगा या अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की हो जाएगा। यहाँ पर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो उत्तर पारंपरिक है, इसमें क्या हो जाएगा? ये समाज से संबंधित हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? संज्ञानात्मक विकास की यहाँ पर बात की गई है। अनुकूलन है, पुनर्बलन है, पूर्वाभ्यास से, कलन विधि है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर एडेप्शन सही हो जाएगा।
अनुकूलन, ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। अनुकूलन क्या होता है कि बच्चे किसी भी प्रकार से अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेते हैं या उसके अनुकूल कर लेते हैं, तो ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर यदि अनुकूलन ना लिखा हो, समायोजन लिखा हो, तो भी आपका आंसर सही होगा। अनुकूलन या समायोजन उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना या उसके अनुकूल हो जाना या उसमें समायोजित हो जाना, ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर समायोजन आंसर आपका या अनुकूलन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जब जीन पियाजे आया है तो जीन पियाजे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं। जैसे जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। पहली अवस्था है संवेदी अवस्था, पहली अवस्था संवेदी अवस्था है या संवेदी गामक अवस्था भी कह सकते हैं, संवेदी गामक अवस्था। और जो ये अवस्था है जन्म से 2 वर्ष होती है, 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। इसके बाद में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष है। इसके बाद में है अनौपचारिक अवस्था, फोर्थ अवस्था है अनौपचारिक या अमूर्त अवस्था, अनौपचारिक अवस्था। ये अवस्था है 11 से ऊपर, 11 प्लस। नेक्स्ट है जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है, और जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी 2 या 3 नंबर के पूछे गए थे, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। संवेदी चालक अवस्था, यहाँ पर कहा गया है संवेदी चालक अवस्था। तो देखिए आप सभी को पता है ये जन्म से 2 वर्ष होती है, जन्म से 2 वर्ष होती है, लेकिन यह नाटकीय खेल में संलग्न नहीं है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। इसके बाद में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम। यहाँ पर मूर्त अवस्था में क्या होता है, बालक तर्क करना शुरू कर देता है, वर्गीकरण करता है, उसका संरक्षण करता है। तो यहाँ पर क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। इसके बाद में है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 11 प्लस होती है। और यहाँ पर कहा गया है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम, बिल्कुल सही है। निगमनात्मक तर्क में बालक सक्षम हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसमें अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन भी है, और सृजनात्मक चिंतन, ये तीनों प्रकार के जो चिंतन है किसी से संबंधित है, अमूर्त या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। और ये अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो 11 प्लस से किशोरावस्था तक मानी जाती है। नेक्स्ट है एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमता को कैसे सुगम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, इस बात का आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कभी भी बच्चे को डराना नहीं है, बच्चे में भय उत्पन्न नहीं करना है, बच्चे को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं देना है, जिससे बालक में किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न हो, वो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। सामग्री को निष्क्रिय और बार बार, देखिए ऐसी सामग्री देना जो निष्क्रिय है या बालक निष्क्रिय होकर बैठे, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। पर याद करवाने के लिए भी आपको प्रोत्साहित नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमा और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। कथन है कि सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है, सभी बच्चों को नहीं मिलता है, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। तर्क यहाँ पर जो रीजन दिया है वो क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं, तो बिल्कुल सही है। समाज और जो सांस्कृतिक है इसके आधार पर बच्चे जो अपने बचपन है इसका अनुभव अलग अलग प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट है लेवाइगोत्स्की से संबंधित
क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? अनुकरण है, संगठन है, सामाजिक अंतःक्रिया है या अनुकूलन है? लेव वाइगोत्स्की है तो इसका मतलब यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया से। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। यह विचार है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? विचार यह किसका है ये बताना है। यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ट। तो देखिए जो यहाँ पर आपका आंसर है वो ए सही हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि जब कोई बच्चा भाषा का उपयोग करके अधिक जानकारी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है तो उसकी जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है उसमें सुधार होता है। तो ये किसी से संबंधित हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की से संबंधित हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।